हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ट्रम्प एक तरफ तो कहते हैं कि मोदी इज माय फ्रेंड, इंडिया इज डूइंग ग्रेट अंडर हिज लीडरशिप, हैप्पी बर्थडे मोदी। और दूसरी तरफ वो भारत पर एडिशनल टैरिफ सैंक्शंस लगाना, यूरोपियन कंट्रीज को बोलना, G7 कंट्रीज को बोलना कि भारत पर एडिशनल टैरिफ्स लगाओ, हम भी टैरिफ्स लगा रहे हैं, तुम भी टैरिफ्स लगाओ, सैंक्शंस भी लगाओ, इतना सब कुछ बोलते हैं। और अब इन्होंने देखिए क्या किया है, यहाँ पर बैठ के इन्होंने जो इंडियंस या फिर पूरी दुनिया भर में जो लोग अमेरिका में काम करने जाते थे, जॉब करने जाते थे, जैसे कि प्रोफेशनल्स, डॉक्टर प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर्स, आईटी कंपनीज में जो इंजीनियर जाते थे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में जो जॉब करने पहुंचते थे अमेरिका में, जो टैलेंट इंडिया का या फिर किसी अदर कंट्रीज का अमेरिका में पहुंचता था H1B वीजा के थ्रू। अमेरिका जाने के लिए भी एक जॉब वीजा लगता है, अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो H1B वीजा। अगर वो वीजा आपका लग जाता है तो एज अ इंडियन आपको 5 लाख रुपए देने पड़ते थे उस पूरे प्रोसीजर में अमेरिका पहुंचने के लिए। उस अपने अमेरिका पहुंचने के लिए, वो जॉब ज्वाइन करने के लिए आपको 5 लाख रुपए देने पड़ते थे अगर आपका वीजा लग जाता है तो H1B वीजा का जो चार्ज 5 लाख रुपए लगता था, उसको ट्रंप भाई साहब ने यहाँ पे बैठ के इसी चेयर पर 88 लाख रुपए कर दिया है 20 सितंबर को। 20 सितंबर को जो चार्ज 5 लाख रुपए लगता था उसको 88 लाख रुपए कर दिया है, पूरा एक्स्ट्रा चार्ज लगा के मिलाए तो लगभग 90 लाख रुपए, जो कि डॉलर्स में 1 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर कर दिया है उस चार्ज को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये H1B वीजा क्या है, भारतीयों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत को इससे क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। फायदा सुन लीजिए सबसे पहले, क्योंकि सारे जगह पर टेंशन का माहौल है, क्योंकि जो लोग, जो टैलेंट इंडिया छोड़कर अमेरिका जाता था, उसके लिए तो ये बुरी खबर है जो अमेरिका जाना चाहता है। पर हमारे लिए ये अच्छी बात है कि जिस चीज में हम पीछे थे दुनिया से, अमेरिका से, वो टैलेंट हमारे पास ही रहेगा, इंडिया में ही काम करेगा। पर इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है और लोग इतने ज्यादा हैं, टैलेंट इतना ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका में एक तो सिविक सेंस नहीं है लोगों में, हर जगह कचरा गंदगी फैला रहता है, इसलिए लोग जो अपर क्लास के लोग हैं, जो अपर क्वालिफाइड लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो इसलिए यहाँ रहना नहीं चाहते और इसलिए वो अदर कंट्रीज में जाते हैं, खासतौर पे अमेरिका पे, क्योंकि वहां पे उनको अच्छी फैसिलिटीज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज लगती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, ये तो फायदा है हमारे लिए कि जो टैलेंट है हमारा, जो एक्सपर्टीज है हमारी विदेशों में चली जाती है, उनके लिए काम आती है, वो अब हमारे काम भी आएगी। जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे वो तो अभी भी जाएंगे 88 लाख रुपए देकर, पर जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो इंडिया में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो वो हमारे लिए काम की चीज है। तो नुकसान उनके लिए है जो कि अमेरिका जाना चाहते हैं, और उन टेक कंपनीज को भी है जो अमेरिका में है, क्योंकि अब जो टैलेंट है इंडिया का वो उनके पास नहीं पहुंच पाएगा। जो ऑलरेडी जा चुके हैं वो तो है ही, उनके पास रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर न्यूज देखिए, आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट अमेजन issues deadline for its Indian and foreign employees return to US before Trump's $1 lakh fees takes effect। $1 लाख रुपए इफेक्ट होगा 21 सितंबर से। 20 सितंबर ने भाई साहब ने साइन किया है और 21 सितंबर से लागू हो रहा है। तो क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के जो इंजीनियर्स थे या फिर जो प्रोफेशनल्स थे जो इंडिया में थे, उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि वापस सैटरडे को रात तक ही वापस अमेरिका पहुंचो, नहीं तो 88 लाख रुपए लग जाएंगे पर पर्सन के। यहाँ पर इन्होंने किया क्या है, देखिए, ट्रम्प टू इम्पोज $1 लाख फी पर ईयर फॉर H1B वीजा इन ब्लो टू टेक कंपनीज के लिए बहुत ही बड़ा हार्मफुल डिसीजन हो गया है। यहाँ पर इन्होंने 20 सितंबर को क्या किया है, इन्होंने किया है कि जो फीस है H1B वीजा की उसको $1 लाख कर दिया है यहाँ पर, और ये बहुत बड़ा इफेक्ट होगा पूरी टेक इंडस्ट्रीज के लिए, अमेरिका के लिए, जो अमेरिका के सिलिकॉन वैली है उसके लिए बहुत बड़ा डिसीजन है ये H1B वीजा का, क्योंकि नए लोग जो अमेरिका जाएंगे वो अब कम मात्रा में पहुंच पाएंगे। सबसे बड़ा नंबर जो है अमेरिका जाने का H1B वीजा के थ्रू वो इंडियंस का है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर क्या किया है, H1B वीजा, सबसे बड़ी बात, ये पर ईयर चार्ज बताया जा रहा है $1 लाख, 88 लाख रुपए बताया जा रहा है कि ये पर ईयर देना होगा। पहले जो 5 लाख रुपए देना होता था वो 3 साल के लिए होता था, और 3 साल बाद आपको अपना H1B वीजा रिन्यू करवाना होता था, फिर 5 लाख रुपए लगते थे। और अब तो बताया जा रहा है कि ये कंफर्म नहीं है वैसे, पर न्यूज में यही छप रहा है कि हर साल 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, बहुत बड़ा डिसीजन है।
ट्रंप अपने कार्यकाल में अब पता नहीं और क्या क्या डिसीजंस लेने वाले हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर H1B वीजा, दो तरह के वीजा होते हैं। अगर कोई काम करने या फिर पढ़ने जा रहा है, वीजा तो और भी कई प्रकार के होते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। F1 वीजा जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो पढ़ने जा रहा है उसके लिए, और H1B वीजा जो कि किनके लिए होता है, जो जॉब करने जा रहे हैं वो H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये उनके लिए होता है। और F1 वीजा ये जॉब जो पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए होता है। तो ये दो तरह के वीजा होते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानने का। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ इनका मतलब क्या है। F1 वीजा इज अ स्टूडेंट वीजा दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू स्टडी फुल टाइम इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये फुल टाइम स्टडी का है। द H1B वीजा इज फॉर स्पेशल ऑक्यूपेशंस, कोऑपरेटिव रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट वर्कर्स एंड फैशन मॉडल्स, ये उनके लिए H1B वीजा होता है। इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया आई, उन्होंने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस पर जवाब दिया है कि ये ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस पे हार्मफुल होगा और डिसरप्शन होगा फैमिलीज में, फैमिलीज को इफेक्ट करेगा और ये ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस को हार्म करेगा। गवर्नमेंट होप्स दैट दीज डिसरप्शंस कैन बी एड्रेस्ड सुटेबली बाय द यूएस अथॉरिटीज। इस पर ध्यान देंगे। अगर उनको ध्यान ही देना होता, इस पर सोचना ही होता, तो ये इतना बड़ा फैसला क्यों लेते। 88 लाख रुपए कम नहीं होते, $1 लाख एक साल के लिए कम नहीं होते हैं। कुछ कुछ लोगों की तो जो स्टार्टिंग में अमेरिका पहुंचते हैं, ये तो उनकी एक साल की तनख्वाह भी नहीं होती है जितना ये $1 लाख जितना ले रहे हैं ये H1B वीजा का पर ईयर का चार्ज। इतनी सैलरी भी नहीं होती है जो स्टार्टिंग में जाते हैं अमेरिका में जॉब करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमने देखी है रिपोर्ट्स, H1B वीजा प्रोग्राम में जो चेंजेस किए हैं उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस बारे में चर्चा की है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। तो पहले 5 लाख रुपए होते थे H1B वीजा के लिए लगते थे और 3 साल के लिए मान्य होता था। इसे 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था 3 साल के बाद। अब अमेरिका में H1B वीजा के लिए 6 साल में, अगर 6 साल के लिए रह रहे हो तो 5.88 करोड़ रुपए लगेंगे, यानी 50 गुना बढ़ा दिया है सीधा। 1-2 गुना होता तो फिर भी सोचते कि हाँ ये अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं, पर ये तो यहाँ पे साफ साफ लूट रहे हैं। अमेरिका हर साल लॉटरी से 85,000 H1B वीजा जारी करती है पूरी दुनिया भर के लिए। H1B वीजा यानी कि अमेरिका में जो लोग जॉब करने आना चाहते हैं उसके लिए हर साल 85,000 वीजा जारी करती है, जिसमें से जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है और सबसे ज्यादा भारतीय, यानी कि 85,000 जो वीजा हैं उसमें से लगभग 70% तो इंडियंस ही पहुंच जाते हैं, इंडियंस ही क्वालिफाई होते हैं मोस्टली इसके लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब वीजा फीस बढ़ने से 3 लाख से ज्यादा भारतीयों पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि हर साल लगभग 3 लाख लोग अप्लाई करते हैं H1B वीजा के लिए, जिसमें से ये 85,000 है तो लगभग 60-65 हजार भारतीय जाते हैं, भारतीयों को वीजा लगता है। 3 लाख लोग लगभग अप्लाई करते हैं। तो ये 21 सितंबर से लागू हो जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो देखते हैं। ये H1B वीजा क्या है बता दिया आपको कि H1B वीजा अगर आप अमेरिका में जॉब करने जा रहे हैं तो उसके लिए H1B वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। इसमें अलग अलग तरह की जॉब्स इंक्लूड हैं। H1B वीजा में बदलाव से भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा? सबसे ज्यादा असर भारतीयों पे पड़ेगा। जो भारत में रह रहे हैं उन पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो लोग नहीं जा पाएंगे अब वो भारत में ही, ज्यादातर टैलेंट जो है हमारा वो भारत में ही रुकेगा और हमारी जो कमी है हमारी IT सेक्टर में, सोशल मीडिया नहीं है हमारे पास, उनको खास करके बनाने में मदद कर सकता है। H1B वीजा के नियमों में बदलाव से 2 लाख से ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। साल 2023 में बताया जा रहा है कि H1B वीजा लेने वालों में 1,91,000 है। ये वो भी हैं H1B वीजा जो स्टूडेंट वहां जाते हैं पढ़ने के लिए F1 वीजा के थ्रू, वो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद या फिर पढ़ाई के दौरान ही वहीं पर रहते रहते ही H1B वीजा भी ले लेते हैं। तो ये आंकड़ा इसलिए इतना ज्यादा है कि 1,91,000 लोग 2023 में और 2024 में ये 2,07,000 हो गया। तो इस बार उम्मीद थी कि 2.5 लाख लोग होंगे और 2.5 लाख, सोचिए एक बंदा 88 लाख रुपए देगा तो कितना बड़ा अमाउंट होता है ये अमेरिका की ट्रेजरी में। भारत की IT टेक कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को H1B वीजा पर अमेरिका भेजती है। जो हमारी इंडियन टेक कंपनीज हैं वो अपने
बड़े जो चेहरे होते हैं, बड़े टैलेंटेड पर्सन जो होते हैं उनकी कंपनी के, उनको अदर कंपनीज को, अमेरिकन कंपनीज को भेज देती हैं वहां पर जॉब के लिए। वहां पर वो लोग अप्लाई कर देते हैं, या फिर जो कंपनी के हेड होते हैं वो उनको अमेरिका भेज देते हैं। अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए कम फायदेमंद होगा, क्योंकि ये चार्ज है ये कंपनियों को देना पड़ता है। क्योंकि जो पहली बार जॉब करने जा रहा है उसके पास तो है नहीं 88 लाख रुपए, 88 लाख रुपीज उसके पास तो है नहीं, तो ये कंपनी को अफोर्ड करना पड़ेगा। और ये अब हम लोग कम हो जाएंगे, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही कंपनीज अब पे करेंगी। 71% भारतीय H1B वीजा धारक हैं और यह नई फीस उनके लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है। खासकर जो मिड लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारी होते हैं उनको मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी तो उनकी सैलरी भी नहीं होती है। यहाँ पर देखिए H1B वीजा लेने वालों में भारतीय नंबर 1 है। भारतीय नंबर 1 H1B वीजा वालों में है। जो पढ़ने जाते हैं उसमें भी नंबर 1 है। और विदेशों से जो पैसा, जिसको रेमिटेंसेस बोलते हैं, उसमें वो पैसा भारत बेचने, विदेशों का पैसा भारत बेचने में भी इंडिया नंबर 1 पर है दुनिया भर में। भारत के जो लोग हैं वो 73% है। चीन फिर सेकेंड नंबर पर है, फिर फिलीपींस, फिर कनाडा, फिर दक्षिण कोरिया। इस तरह से ये लोग पहुंचते हैं अमेरिका में। सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर है 70%, बाकी सबका है 10-15% से भी कम। तो ये कितना बड़ा अमाउंट है। खास करके इस वीजा के जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो फीस बढ़ाई गई है, उसको डायरेक्टली बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा इफेक्ट भारतीयों पे डालने के लिए ही ये 88 लाख रुपए किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग भारत से ही जाते हैं, तो इसका प्रभाव भी भारत पर पड़ेगा। इसी हिसाब से इसको अप्लाई किया गया है। 88 लाख रुपए क्या हर साल लगेंगे, ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि कई जगह पर तो इसको बताया जा रहा है कि हाँ 88 लाख रुपए हर साल लगेंगे। तो हर साल आपको रिन्यू करवाना होगा अपना H1B वीजा। पहले ये 3 साल पर करवाना पड़ता था, तो हर साल करवाना पड़ेगा अब आपको। और ये 21 सितंबर से अब लागू होगी और 12 महीनों के लिए प्रभावी रहेगी, जब तक कि इसे बढ़ाया ना जाए या फिर कम ना किया जाए। कम होने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। अगर भारतीय सरकार बात करती है, उनके सामने झुक जाती है, तब तो शायद कम कर देंगे, पर ऐसा होना मुश्किल है। कंपनियों को इस भुगतान का प्रमाण रखना होगा। यदि भुगतान नहीं किया गया तो याचिका को अमेरिकी राज्य विभाग या होमलैंड सुरक्षा विभाग रद्द कर देगी और उस पर्सन को वापस अपने देश भेज देगी। तो ये सारा प्रोसीजर होगा इसके अंदर। तो ये कंफर्म भी नहीं है कि ये 1 साल का है या 3 साल का है, क्योंकि ये क्लियर नहीं किया गया है कि क्या होगा, 3 साल का है कि 1 साल का, ये क्लियर नहीं है। अमेरिका से बाहर जाने पर क्या होगा। अगर कोई H1B कर्मचारी 21 सितंबर के बाद देश छोड़ता है तो वापस अमेरिका आने के लिए उसकी कंपनी को 88 लाख का भुगतान करना होगा। ये एडवाइजरी दी है उसके अंदर। ये अगर 21 सितंबर जब लागू हो जाता है ये 88 लाख रुपए का ये टारगेट, अगर ये लागू हो जाता है, इसके बाद भी अगर किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय अगर किसी दूसरे देश में है, या फिर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का कोई एम्प्लॉय भारत में ही रह गया, बाई चांस नहीं पहुंचा वो अमेरिका 12 बजे से पहले 20 सितंबर को, क्योंकि 21 सितंबर को 12:01 पे तो ये लागू हो जाएगा, और 20 सितंबर को अगर वो अमेरिका नहीं पहुंचा तो 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसको एंट्री के लिए। यही कारण है कि इस फैसले के बाद माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन और अमेजन जैसी कंपनियों ने H1B वीजा होल्डर कर्मचारियों को अमेरिका में ही रहने की सलाह दी है। और रॉयटर्स न्यूज़पेपर के मुताबिक बाहर रहने वाले कर्मचारियों को सलाह दी कि वे शनिवार रात से पहले वापस अमेरिका पहुंच जाएं। तो ट्रंप ने बिल्कुल भी समय नहीं दिया है, एक दिन बाद ही लागू कर रहे हैं। 20 सितंबर को साइन किया है, 21 सितंबर से लागू। तो ये बहुत बड़ा फैसला है जो तुरंत लिया गया है, तुरंत लिया गया है। कौन सी कंपनियां सबसे ज्यादा H1 वीजा स्पॉन्सर करती हैं? तो हर साल लाखों इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट तैयार करता है भारत, जो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट और एचसीएल जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा अपने कर्मचारियों को H1B वीजा स्पॉन्सर करती हैं। कहा जाता है कि भारत अमेरिका को सामान से ज्यादा लोग यानी इंजीनियर सप्लाई करता है। अब ये अगर फीस महंगी होती है तो हमें इंडियंस इतना पैसा तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अफोर्ड कर पाएंगे। तो वो क्या देखेंगे, अदर कंट्रीज में मौका ढूंढेंगे। जैसे कि इन कंपनीज जो माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, अमेजन जो कंपनी है, इनके ब्रांचेस अदर देशों में भी हैं, अदर देशों में भी इनके हेडक्वार्टर्स है। तो यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट देशों के लिए लोग ज्यादा जाएंगे। अब वहां पे जनसंख्या बढ़ेगी हमारी इंडियंस की। और यहाँ पर देखिए
कंपनी कौन सी है? अमेजन 10,043 2009 से 2025 के बीच इतने अमेजन के अंदर इतने भारतीय लोग हैं अमेरिका में। टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, गूगल, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी, जेपी मॉर्गन, वॉलमार्ट, डिलॉयट और भी जितनी कंपनीज हैं इनमें इतने कर्मचारी इंडियंस है। ये तो वो कंपनीज है जो टॉप कंपनीज हैं। और ट्रंप प्रशासन ने तो ये साफ साफ कहा है कि H1 वीजा का बहुत गलत इस्तेमाल होता है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका भारतीय लोग ही करते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीय लोग ही करते हैं और इस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।